हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। आज की सभी हॉरर स्टोरीज़ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं। तो पहली रियल हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे दीपांशु जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम दीपांशु मिश्रा है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं आगरा का रहने वाला हूँ, लेकिन जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई थी उस समय मैं हैदराबाद में रह रहा था। दरअसल साल 2015 में मेरी पढ़ाई पूरी होते ही हैदराबाद की एक अच्छी सी कंपनी में मेरी जॉब लग गई थी। जॉब लगते ही मैं हैदराबाद में शिफ्ट हो गया था। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, इसलिए हैदराबाद में अपने रहने के लिए मैंने शहरी आबादी से दूर एक किराए का कमरा लिया था। जिस जगह मैंने कमरा लिया था वो किसी कस्बे जैसी जगह थी। मतलब वो जगह गांव जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे वो जगह गांव से शहर में डेवलप हो रही थी। उस जगह बड़े बड़े घर और बिल्डिंग्स बन रहे थे और साथ ही वहाँ पर बहुत से खेत और पेड़ पौधे भी थे। हैदराबाद आकर अपने ऑफिस जाने के लिए मैंने एक टैक्सी बुक कर रखी थी, क्योंकि मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी। मैंने सोचा था कि सैलरी मिलने पर मैं ऑफिस जाने के लिए कोई सेकेंड हैंड बाइक ले लूँगा, लेकिन जब तक मेरे पास बाइक नहीं है तब तक मैं ऑफिस जाने के लिए टैक्सी ही बुक कर लेता हूँ। उस टैक्सी का किराया मैं हर महीने दे दिया करता था। मेरे कमरे से ऑफिस 9 किलोमीटर दूर था। मैं रोज़ टैक्सी से ऑफिस जाता था और वही टैक्सी मुझे रात को ऑफिस से घर भी छोड़ने आती थी। मैंने अपने कमरे में खाना बनाने का भी सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन तब भी मैं रोज़ अपना खाना नहीं बना पाता था। किसी दिन मैं खुद खाना बनाकर खाता था और कभी कभार मैं बाहर से खाना खा लेता था। बहुत पहले से मेरी एक आदत रही है कि मैं रात को खाना खाने के बाद टहलता ज़रूर हूँ। मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और ना ही मैं इन चीज़ों से डरता था, इसीलिए रात को टहलते हुए मैं अकेले ही काफ़ी दूर तक निकल जाता था। तो इसी तरह एक बार मैं रात को खाना खाने के बाद टहलने निकला था। जैसा कि मैंने बताया था कि वो जगह थोड़ा गांव जैसी थी, इसलिए वहाँ पर लोग रात को खाना खाकर जल्दी ही सो जाते थे। तो उस रात भी सभी लोग खाना पीना करके अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सिर्फ मैं ही अकेला सड़क पर टहल रहा था। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, इसलिए मैं आराम से सड़क पर आगे बढ़ा जा रहा था। फिर जब मैं अपने कमरे से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर निकल गया, तभी मैंने देखा कि सड़क किनारे एक घर के बाहर कोई औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। जिस घर के बाहर वो औरत रो रही थी उस घर के आसपास दूसरा और कोई भी घर नहीं था। साथ ही उस औरत का घर भी बहुत टूटा फूटा था। पहले मैंने सोचा कि मैं उस औरत से पूछूं कि वो क्यों रो रही है, लेकिन ना जाने क्यों उस औरत को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे मेरी उस औरत से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं चुपचाप वापस अपने कमरे पर आकर सो गया। तभी रात को सोते हुए मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक औरत मेरे कमरे के बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही है। ये वही औरत थी जिसे मैंने रात को रोते हुए देखा था। इसके बाद सुबह जब मैं नींद से जागा तब मुझे अपना सर भारी भारी सा लग रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रात को मैंने जो सपना देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच है। खैर, फिर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस जाते समय मैंने ध्यान दिया कि रात को जिस जगह पर मैंने उस औरत को रोते हुए देखा था, अब उस जगह पर ना तो कोई औरत है और ना ही कोई घर। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी, क्योंकि एक ही रात में इतना बड़ा घर गायब नहीं हो सकता था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं वो जगह भूल गया था जहाँ पर मैंने उस औरत को देखा था। खैर, फिर इसी दिन से मुझे हर रात उस औरत के सपने आने लगे और हर रात को मुझे बस एक ही सपना आता था। सपने में मैं देखता था कि एक भयानक औरत मेरे कमरे के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वो एक ही सपना मुझे हर रात आता था
और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर तभी एक रात ऑफिस से घर लौटते समय मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसके बाद मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगा। दरअसल एक बार ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए उस रात मुझे ऑफिस से छूटने में देर हो गई थी। देर से छुट्टी मिलने की वजह से टैक्सी ड्राइवर को भी थोड़ा ज़्यादा देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा था। फिर ऑफिस से छूटते ही मैं टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर टैक्सी लेकर मेरे कमरे की तरफ चल पड़ा। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था। उस समय अंधेरा इतना ज़्यादा था कि सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट में ही हमें सड़क पर आगे का दिखाई दे रहा था। फिर जब मेरा कमरा सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया था, तभी ड्राइवर ने अचानक से टैक्सी का ब्रेक लगा दिया, जिससे टैक्सी एक झटके से रुक गई। झटके से ब्रेक लगाने पर मैंने ड्राइवर से कहा कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तब ड्राइवर ने घबराते हुए मुझसे कहा कि आगे सड़क पर कोई है। फिर जब मैंने आगे सड़क की तरफ देखा तो पाया कि सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई है। उस औरत की पीठ हमारी तरफ थी, जबकि उसका चेहरा आगे की तरफ था। उस औरत के बाल खुले हुए थे और उसने बहुत ही पुराने और गंदे कपड़े पहन रखे थे। उस औरत को देखकर मैं घबरा गया था, क्योंकि वो मुझे वही औरत लग रही थी जिसे मैंने एक बार रात को रोते हुए देखा था और जो मुझे हर रोज सपने में भी दिखाई देती थी। उस औरत को देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर ये औरत इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही है। उस औरत को देखकर टैक्सी ड्राइवर भी घबरा गया था। फिर कुछ देर बाद वो औरत अचानक से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और भागते हुए वो सीधा हमारी गाड़ी की तरफ आने लगी। जब वो औरत भागते हुए हमारी गाड़ी के थोड़ा पास आई, तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे से मांस गल के टपक रहा था और उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े और नुकीले थे। वो औरत दिखने में बहुत भयानक थी। उसको देखकर डर से मेरी आत्मा कांप उठी थी। उस भयानक औरत को देखकर मैं डर से अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया था। उस समय मेरे दिमाग ने डर से काम करना ही बंद कर दिया था। वह औरत भागते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आ रही थी, पर तभी टैक्सी ड्राइवर ने भी रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी को पीछे भगाना शुरू कर दिया। ड्राइवर गाड़ी को पीछे की तरफ भगा रहा था और वो औरत चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ आ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम से मैं और ड्राइवर हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। पर तभी गाड़ी के पास आते आते अचानक से वो भयानक औरत गायब हो गई। वो औरत हमारी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गई थी। ये देखकर मैं और ड्राइवर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम समझ गए थे कि वो भयानक औरत कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। इसके बाद ड्राइवर ने बहुत तेज गाड़ी भगाई और सीधा वो मेरे कमरे पर जाकर रुका। इस घटना से टैक्सी ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मेरे कमरे पर पहुंचते ही टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि अब वो मुझे ऑफिस छोड़ने और वापस घर लाने के लिए नहीं आएगा। उसने मुझसे कह दिया कि मैं कोई दूसरी टैक्सी ढूंढ लूँ। मैं जानता था कि टैक्सी ड्राइवर अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इस तरह की घटना होने के बाद कोई भी ड्राइवर ऐसी हॉन्टेड रोड पर अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा। फिर मैंने उस दिन तक का जितना भी किराया बनता था वो टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। किराया लेकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद मैंने ऑफिस जाने के लिए दूसरी टैक्सी ढूंढ ली थी। अब मैं कोशिश करता था कि रात को मुझे ऑफिस से वापस लौटने में ज़्यादा देर ना हो। फिर 2 हफ्तों के बाद मैंने उस कमरे को खाली करके अपने ऑफिस के पास में ही एक दूसरा किराए का कमरा भी ले लिया। इन 2 हफ्तों के दरमियान वो चुड़ैल मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर इस घटना के बाद मैं जान गया हूं कि भूत प्रेत सच में होते हैं। दोस्तों, ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूं एक और सच्ची और बहुत ही डरावनी कहानी। अब जो रियल इंडियन हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे प्रभाकर जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर सहयाद्री है
मैं कर्नाटका का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ साल 1986 में हुई थी और उन्होंने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। साल 1986 में मेरे चाचा जी 26 साल के थे और उस समय वो अपने मम्मी पापा यानी कि मेरे दादा दादी के साथ कर्नाटका के ही एक गांव में रहते थे। तो बात यह है कि जवानी के दिनों में मेरे चाचा जी को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। उन दिनों मेरे चाचा जी रोज़ शराब पीते थे। शराब की दुकान मेरे चाचा जी के गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। चाचा जी के घर से शराब की दुकान के लिए 2 रास्ते जाते थे, जिनमें से एक रास्ता लंबा पड़ता था जबकि दूसरा रास्ता छोटा पड़ता था। ज़्यादातर लोग लंबे रास्ते से ही आना जाना करते थे क्योंकि छोटा रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था और साथ ही वहाँ के लोगों का मानना था कि वो रास्ता भूतिया भी है, इसीलिए बहुत कम लोग उस रास्ते से आते जाते थे। दिन के समय उस छोटे रास्ते से कुछ लोग निकल भी जाते थे, लेकिन शाम होते ही उस रास्ते से कोई भी इंसान नहीं गुजरता था। चाचा जी रोज़ पैसे लेकर शराब की दुकान पर जाते थे और शाम होने से पहले ही वो शराब पीकर वापस घर आ जाते थे। शराब पीकर चाचा जी हमेशा लंबे रास्ते से ही घर वापस आते थे क्योंकि छोटे रास्ते के भूतिया होने वाली बात उनको भी पता थी। तो इसी तरह एक बार चाचा जी शराब पीने गए थे। उस दिन चाचा जी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए शराब के नशे में उनको समय का कुछ ध्यान ही नहीं रह गया था। उस दिन चाचा जी को घर लौटने में शाम हो गई थी। उस समय तक अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। घर जल्दी पहुंचने के लिए उस दिन चाचा जी ने छोटा रास्ता ले लिया था। चाचा जी जानते थे कि वो रास्ता भूतिया है, लेकिन शराब के नशे में उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चाचा जी लड़खड़ाते कदमों से उस भूतिया रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। उस समय वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस रास्ते पर कुछ दूर आगे चलने के बाद ही चाचा जी को अपने पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किस चीज़ की थी चाचा जी समझ नहीं पा रहे थे और नशे में होने की वजह से उन्होंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। चाचा जी लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे, पर तभी उन्होंने गौर किया कि उनके पीछे से आ रही वो आवाज़ अब धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई फुटबॉल सड़क पर लुढ़कते हुए उनके पीछे आ रही हो। उस आवाज़ से चाचा जी को थोड़ी हैरानी भी हुई थी, लेकिन तब भी उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। वो बस अपने रास्ते पर आगे की तरफ चलते रहे। फिर कुछ दूर चलने के बाद ही कोई अजीब सी चीज़ आकर चाचा जी के पैरों के पीछे टकरा गई। उस टक्कर से चाचा जी हैरान रह गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस सुनसान रास्ते पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पैरों से टकरा गई। फिर जब चाचा जी ने पलटकर अपने पीछे देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर से उनका कलेजा दहल गया। दरअसल पीछे पलटते ही चाचा जी ने देखा कि उनके पैरों के पास किसी इंसान का कटा हुआ सर पड़ा है। चाचा जी समझ गए थे कि यही इंसानी सर उनके पीछे लुढ़कता हुआ आ रहा था और यही सर उनके पैरों से भी टकराया था। उस इंसानी सर को देखकर चाचा जी का नशा हल्का हो गया था। उस कटे हुए सर को देखकर चाचा जी डर से बिल्कुल जम गए थे। फिर तभी उस कटे हुए सर ने अपनी आंखें खोल ली और हंसते हुए वो चाचा जी से बोला कि कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस कटे हुए सर के इतना बोलते ही मेरे चाचा जी डर के मारे बेहोश हो गए। फिर जब चाचा जी को होश आया तब वो अपने घर में थे। चाचा जी के होश में आते ही घर वालों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तब चाचा जी ने अपने साथ हुई सारी घटना घर वालों को बता दी। चाचा जी की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत डर गए थे। फिर चाचा जी ने घर वालों से पूछा कि वो घर कैसे पहुँचे। तब चाचा जी के घर वालों ने बताया कि जब उनको घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी तभी घर के लोग उन्हें ढूंढते हुए शराब की दुकान पर गए थे। जब चाचा जी उनको वहाँ पर नहीं मिले तब वो लोग उसी भूतिया रास्ते पर गए और वहीं पर उन्होंने चाचा जी को सड़क पर बेहोश पड़ा पाया था। इस घटना से चाचा जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। 2 हफ्तों तक उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रही थी। इलाज के साथ साथ चाचा जी का झाड़ फूंक भी कराना पड़ा था।
तब जाकर मेरे चाचा जी ठीक हो पाए थे। बाद में चाचा जी को पता चला कि जिस भूतिया रास्ते पर उन्होंने कटा हुआ इंसानी सर देखा था, बहुत सालों पहले उसी जगह पर कुछ बुरे लोगों ने एक आदमी का सर काटकर उसका मर्डर कर दिया था, और तभी से वो कटा हुआ सर उस जगह से गुजरने वाले कई लोगों को दिखाई दे चुका है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी, और उन्होंने ही मुझे यह घटना बताई भी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 रियल हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह के टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।